भाग 15। आर्य समाज की चतुर्वर्ण्य व्यवस्था जाति प्रथा के दुष्वर्गीकरण और अनर्थकारी नामों को बनाए रखती है। आर्य समाजिस्ट्स चतुर्वर्ण्य रिटेन्स द ओल्ड बैड कास्ट लेबल्स। लेकिन सुधारकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका आदर्श कुछ और ही है। ये स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं। सामाजिक संगठन का इनका आदर्श चतुर्वर्ण्य अर्थात पूरे समाज का 4 वर्गों में विभाजन है, न कि 4000 जातियों में जैसा कि भारत में है। अपने इस सिद्धांत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए और विरोधियों को हतप्रभ करने के लिए चतुर्वर्ण्य के ये प्रचारक बहुत सोच समझकर बताते हैं कि उनका चतुर्वर्ण्य जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर है। यहाँ पर पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि भले ही ये चातुर्वर्ण्य गुण के आधार पर हो, किंतु यह आदर्श मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। पहली बात तो यह कि अगर आर्य समाजियों के चातुर्वर्ण्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने गुण के अनुसार हिंदू समाज में स्थान मिलता है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आर्य समाजी लोग सभी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम से पुकारते ही क्यों हैं। यदि किसी विद्वान को ब्राह्मण ना भी कहा जाए तो भी उसे आदर प्राप्त होगा। यदि कोई सिपाही हो तो क्षत्रिय कहे बिना भी उसका सम्मान होगा। आर्य समाजी लोगों का ध्यान अभी तक इस बात पर नहीं जा सका है कि अगर यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों को कोई स्थायी नाम दिए बिना उनका सम्मान कर सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या कठिनाई है। इन नामों को जारी रखने में एक और भी आपत्ति है। सभी सुधारों के मूल में यह तथ्य होता है कि मनुष्य और वस्तुओं के प्रति लोगों की धारणाओं, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वे नाम हैं जिनकी हर हिंदू के मस्तिष्क में एक निश्चित और रूढ़ धारणा बनी हुई है। वह धारणा यह है कि ये सभी जातियां जन्म के आधार पर एक सोपानिक क्रम में है। जब तक ये नाम बने रहेंगे तब तक हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंची से लेकर निम्नतम जाति के सोपानिक क्रम में मानते रहेंगे और तदनुसार व्यवहार करेंगे। हिंदुओं को यह सब कुछ भूल जाना होगा, लेकिन जब तक ये पुराने नाम बने रहेंगे तब तक वह इन्हें कैसे भुला सकेंगे। ये तो उनके दिमाग में उनकी पुरानी धारणाओं को पुनः जागृत करते रहेंगे। अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना भी जरूरी है। पुराने नाम को बनाए रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देना होगा। गुण के आधार पर इस चातुर्वर्ण्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनर्थकारी नामों से रखना, जिनसे जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है, समाज के लिए एक फंदे की तरह है।